एकदम हार्ड लगने वाली ये रसमलाई की रेसिपी हमने एकदम आसान तरीके से बनाई है। इसलिए अगर आपको रसमलाई घर पे बनानी है तो ये रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और बाजार जैसी नहीं तो उससे भी बढ़िया रसमलाई का स्वाद आप घर पे ही लीजिए। देखिए कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी ये रसमलाई बन गई है और अंदर से भी ये रसमलाई ने ये रबड़ी यानी केसर मिल्क अच्छे से सोक कर लिया है। ये रसमलाई को हमने खाली दूध से ही बनाया है तो आप इसे अपने फास्टिंग पे भी बना सकते हैं। मुंह में जाते ही पिघलने वाली और अपने नाम जैसी ये रस भरी रसमलाई को आप जरूर बना कर देखिए। और अगर आपने अश्विनीज किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आप अश्विनीज किचन को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे 1.5 लीटर दूध मैंने लिया है। हमें फुल फैट मिल्क नहीं चाहिए, इसलिए हो सके तो आप गाय का दूध इस्तेमाल कीजिए क्योंकि उसमें फैट कम रहता है। गैस चालू कर देते हैं। गैस हमने मीडियम फ्लेम पे ही रखा है। अब ये दूध को हम अच्छे से उबाल आने देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दूध को अच्छे से उबाल आ गया है। अब गैस की फ्लेम लो कर देते हैं। यहाँ पे एक नींबू मैंने कट करके लिया है। अब ये एक नींबू का रस हम ये दूध में डाल देते हैं। आप ये नींबू की जगह पे 2 चम्मच विनेगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन 2 चम्मच विनेगर में 2 चम्मच पानी डालिए फिर उसका इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे ये आधा नींबू का रस हमने डाल दिया है। अब ये दूध में अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दूध फटना चालू हो गया है, लेकिन ये पूरी तरह से फटा नहीं है। तो अब बचे हुए आधे नींबू का रस भी हम इसमें डाल देते हैं। एक बार फिर से इसको अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। ये देखिए ये दूध अच्छे से स्प्लिट मतलब फट गया है और छन्ना भी अलग हो गया है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि दूध जब फट जाता है तब गैस तुरंत बंद कर देना है, उसे ओवर कुक नहीं होने देना है, वरना ये जो छेना है वो रबड़ी हो जाता है और हमें ये छेना सॉफ्ट चाहिए। यहाँ पे स्टेनलेस स्टील के ये बाउल में मैंने ये स्ट्रेनर रख दिया है। अब इसके ऊपर ये चीज क्लॉथ डाल देते हैं। आपके पास अगर ये नहीं है तो कॉटन का कपड़ा लिया तो भी चलेगा। अब इसे हम छान के लेते हैं और यही सेम प्रोसेस फॉलो करके हम घर पे पनीर भी बना सकते हैं। अब छान के जो पानी निकल गया है उसको हम बाजू में रख देते हैं और दूसरा एक नया बाउल लेते हैं और इसके ऊपर ये ठंडा पानी डाल देते हैं। उससे क्या होगा, नींबू का जो खट्टापन है वो चला जाएगा। ठंडा पानी डालकर हमने ये छन्ने को अच्छे से वॉश करके लिया है। अब ये जो कपड़ा है उसके चारों कोनों को हाथ में लेके हल्का सा ऐसा प्रेस करेंगे। उससे क्या होगा, इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। इसमें से हमें जितना पॉसिबल था उतना पानी हमने निकाल दिया है। अब इसे ये स्ट्रेनर में ढक्कन रखकर एक 30 मिनट्स के लिए बाजू में रख देते हैं। यहाँ पे 1 लीटर फुल फैट मिल्क मैंने लिया है। गैस चालू कर देते हैं। गैस हमने मीडियम फ्लेम पे ही रखा है। अब ये दूध को अच्छे से उबाल आने देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दूध को अच्छे से उबाल आने लगा है। यहाँ पे 1 लीटर दूध हमने लिया था। अब इसकी आधा लीटर क्वांटिटी होने तक हमें इसको अच्छे से उबाल के लेना है। ये स्पून से हमें ये दूध को बीच बीच में ऐसे हिलाना है, नहीं तो ये दूध नीचे से जलने के चांसेस रहते हैं। बाजू में ये मलाई जो जम रही है उसको हमें अंदर ऐसे लेना है। ये दूध को उबालते हुए एक 15 मिनट हो गए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये 1 लीटर दूध की 750 ml जितनी क्वांटिटी हो गई है। अब ये स्टेज पे हम इसमें ये 3/4 कप कंडेंस मिल्क डाल देते हैं। कंडेंस मिल्क घर पे बनाना बहुत ही आसान है। इसकी रेसिपी मैंने मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आपको अगर ये कंडेंस मिल्क नहीं डालना है तो उसकी जगह पे आप शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन कंडेंस मिल्क डालने से ये दूध को एकदम क्रीमी बाजार जैसी टेस्ट आ जाती है। इसमें अब ये 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और 1 पिंच इतना केसर हम डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। अब मीडियम फ्लेम पे ही हम ये दूध को और 10 मिनट उबाल के लेते हैं।
ये देखिए यहाँ पे 1 लीटर दूध हमने लिया था। अब उसकी ऑलमोस्ट हाफ यानी 500 ml जितनी क्वांटिटी हो गई है। इसका मतलब है रबड़ी हमारी बन के रेडी है। ये रबड़ी की कंसिस्टेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये न ज़्यादा गाढ़ी न ज़्यादा पतली ऐसी है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, हमें ये केसर मिल्क यानी रबड़ी बिल्कुल भी ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए, क्योंकि ये केसर दूध यानी रबड़ी गाढ़ी बन जाती है तो रसमलाई के जो बॉल्स है वो रबड़ी को अच्छे से सोक नहीं कर पाते हैं। अब ये रबड़ी यानी केसर मिल्क को बाजू में रख देते हैं और शुगर सिरप बना के लेते हैं। यहाँ पैन में ये 1 लीटर पानी हम डाल देते हैं। एक लीटर पानी के लिए ये 1 कप शक्कर हम डाल देते हैं। गैस लो फ्लेम पे ही है। हमें इसकी 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। हमें बस ये पानी में शक्कर अच्छे से मेल्ट होके ये पानी को अच्छे से उबाल आने देना है। ये पानी को उबाल आ रहा है तब तक हम ये शुगर सिरप में डालने के लिए जो छेनने के बॉल्स यानी टिक्कियाँ लगने वाली है वो हम बना के लेते हैं। 30 मिनट्स हो गए हैं। अब ये छेने को हम ये ट्रे में निकाल देते हैं। सबसे पहले ये छेना यानी पनीर के बॉल को हम हाथों से ब्रेक करके लेते हैं। अब इसे हमें मसल के अच्छे से सॉफ्ट बनाना है। इसके ये दानेदार टेक्सचर को हमें हाथों से ही मसल के ब्रेक करना है। हमने ये छन्ने में से पानी निकालने के लिए इसको 30 मिनट्स के लिए बाजू में रख दिया था और लगभग इसमें से पानी निकल भी गया है, लेकिन फिर भी ये छन्ने में इनफ वाटर कंटेंट यानी मॉइस्चर बाकी है और इसी वजह से हम इसका आसानी से सॉफ्ट बॉल बना सकते हैं। ये स्टेज पे अगर हम ये छेने को अच्छे से सॉफ्ट करके लेते हैं तो हमारी रसमलाई बिल्कुल भी टूटने वाली नहीं है और इसी वजह से हमें इसमें मैदा या फिर कॉर्नफ्लावर डालने की भी जरूरत नहीं है। लगभग 10 मिनट हो गए हैं हमें ये छेने को हाथों से मसलते हुए और अब उसका रिजल्ट देखिए कितना सॉफ्ट और बढ़िया सा बॉल ये बन गया है। अब सबसे पहले हम इसका रोल बना के लेते हैं। अब ये नाइफ का यूज करके हम इसके एक जैसे पीसेस करके लेते हैं। ये ऐसे पीसेस करने से सभी बॉल्स एक जैसे शेप के बन जाते हैं। ये पीसेस को हाथ में लेके रोल करते जाएंगे। उसको बॉल का शेप देके हल्का सा प्रेस करेंगे। ये देखिए इसे हमने रसमलाई का शेप दे दिया है। ये रसमलाई का शेप मैंने छोटा ही रखा है क्योंकि ये शुगर सिरप में बॉईल होने के बाद फूल जाती है, इसलिए हमें इनका शेप छोटा ही रखना है। आपको अगर पसंद है तो रसगुल्ले की तरह बॉल का शेप भी आप इसे दे सकते हैं। अब इसी तरीके से हम ये पूरे पीसेस को रसमलाई का शेप दे देते हैं। ये देखिए हमने ये सभी पीसेस को रसमलाई का शेप दे दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये शक्कर पानी में अच्छे से मेल्ट होके ये पानी को उबाल आ गया है। अब गैस की फ्लेम हाई कर देते हैं और हमने जिन पीसेस को रसमलाई का शेप दे दिया है उनको एक एक करके ये उबालते हुए पानी में डाल देते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये शुगर सिरप बनाने के लिए आपको बड़े पैन का ही इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था ये पीसेस बॉईल होने के बाद अच्छे से फूल जाते हैं, मतलब साइज में डबल हो जाते हैं। और अगर आपने छोटे पैन का इस्तेमाल किया तो ये एक दूसरे को चिपक सकते हैं। इन सभी पीसेस को हम बिना ढक्कन के ही 2 मिनट ऐसे ही उबाल के लेते हैं। 2 मिनट हो गए हैं और इसमें से कौन सा भी पीस ब्रेक नहीं हुआ है। अब ये पैन के ऊपर ढक्कन रखकर एक 5 मिनट के लिए इन सभी पीसेस को हम अच्छे से पकने देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम देखते हैं। देखिए ये सभी पीसेस कितने बढ़िया फूल गए हैं। अब इनको एक एक करके फ्लिप करके लेते हैं। आपको लग रहा होगा उबाल आने के बाद ये दोनों साइड से पक ही जाएंगी तो फ्लिप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैसा बिल्कुल भी मत कीजिए। एक बार उनको फ्लिप जरूर कीजिए। इससे ये दोनों साइड से पक तो जाएंगी ही, लेकिन एकदम सॉफ्ट और स्पंज भी बनेगी। इन सभी पीसेस को हमने फ्लिप करके लिया है। अब ढक्कन रखकर और 5 मिनट इनको पकने देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। वाह क्या बात है,
एकदम रुई जैसे सॉफ्ट और मुलायम ये पीसेस दिख रहे हैं। अब गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये एक पीस का टेक्सचर दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी ये बन गया है। अब इनको बस एक 10 मिनट के लिए हम ठंडा होने देते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, हमें इन्हें पूरा ठंडा होने नहीं देना है। यहाँ पे कांच का फ्लैट ट्रे मैंने लिया है। अब इसमें सबसे पहले हमने जो रबड़ी यानी केसर का दूध बना के लिया है वो डाल देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पीसेस है जिन्हें हमने रसमलाई का शेप दे दिया था वो गरम ही है। अब इसी स्टेज पे हमें उन्हें एक एक करके ये बड़े चम्मच में उनको लेना है और ये छोटे चम्मच से हल्का सा प्रेस करके उसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देना है। फिर उन्हें ये केसर वाले दूध में यानी रबड़ी में डाल देना है। वैसे तो इन पीसेस को ये केसर दूध सोक करने में 6 से 7 घंटे लगते ही है, लेकिन आपको अगर रसमलाई खाने की जल्दी है तो गुलाब जामुन को हम जैसे चाशनी सोक करने के लिए टूथपिक से 2 से 3 होल बना के लेते हैं, वैसे होल्स आप टूथपिक से इन पीसेस में भी बना सकते हैं। उससे क्या होगा, ये पीसेस ये केसर दूध को जल्दी सोक कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम ये बचे हुए पीसेस भी ये केसर दूध में डाल देते हैं। एक एक करके हमने इन सभी पीसेस को ये केसर दूध में डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम ये और केसर दूध डाल देते हैं। इसमें से हर एक पीस ये केसर दूध में अच्छे से डिप होना ही चाहिए, क्योंकि उसी वजह से फिर ये केसर दूध अच्छे से सोख कर पाएंगे। ऊपर से ये बादाम पिस्ताचियोज के पीसेस और सैफरन डाल देते हैं। अब ये रसमलाई को हम 6-7 घंटों के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं। लगभग 7 घंटे हो गए हैं और ये ट्रे को भी हमने फ्रिज में से बाहर निकाल दिया है। ये रसमलाई अच्छे से सेट हो गई है। एकदम हार्ड लगने वाली ये रसमलाई की रेसिपी हमने एकदम आसान तरीके से बनाई है। आप यहाँ पे ये रसमलाई का टेक्सचर देख सकते हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी ये रसमलाई बन गई है और अंदर से भी ये रसमलाई ने ये रबड़ी यानी केसर मिल्क अच्छे से सोक कर लिया है और उसी वजह से ये केसर मिल्क का एकदम बढ़िया सा फ्लेवर ये रसमलाई में आ गया है। एकदम रुई जैसी सॉफ्ट और स्पॉन्जी ये रसमलाई आप घर पे ही बना सकते हैं, वो भी एकदम कम इंग्रेडिएंट में। और ये रसमलाई को हमने खाली दूध से ही बनाया है, तो आप इसे अपने फास्टिंग पे भी बना सकते हैं। मुंह में जाते ही पिघलने वाली और अपने नाम जैसी ये रस भरी रसमलाई को आप जरूर बना कर देखिए।